हम लोग पहले बेकार था, अभी रजिस्टर बेकार हो गया सरकारी खाता में। नमस्कार, सनमार्ग नेटवर्क से मैं पूजा यादव। अभी हम मौजूद हैं ब्रिगेड ग्राउंड में। इससे पहले हम लोगों से जानते हैं कि क्या इस बार बीजेपी सरकार कोलकाता में आने वाली है, क्योंकि हर बार ये हम सुनते हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन जब भी रिजल्ट वाले दिन हम देखते हैं कि टीएमसी यहाँ पर आती है, टीएमसी की सरकार बनती है, दीदी आती है। इसी पर आज हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और वो बीजेपी को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं, और इस बार जो नारा है कि पाल्टानो दरकार बीजेपी सरकार, ये क्यों है, उनको क्यों सरकार यहाँ पर बदलना है। ये जो आज यहाँ पर ब्रिगेड चलो रैली होने वाला है, जो आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो आपको क्या अपेक्षाएं हैं उनसे, क्या उम्मीदें हैं? आज बंगाल की जनगण हिंदू खतरे में है। हम चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जैसी सरकार बंगाल में हो और तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल से खत्म होना चाहिए। बंगाल की शिक्षित एजुकेशन जो लड़का लड़की है उनको नौकरी मिले। तो अभी हाल ही में युवा साथी जो उन्होंने चालू किया है कि जो इन लोगों को नौकरी नहीं मिली, उन लोगों को हेल्प करने के लिए, और आपने कहा कि जो यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप एजुकेटेड हो, आपके 1500 रुपया भाता के ऊपर विश्वास रखोगे, तुम क्वालिटी आदमी हो। जो बंगाल के जो एजुकेटेड जो लड़का लड़की है उसका नौकरी नहीं मिल रही। ममता बनर्जी 1500 रुपया का भाता दे। हम भाता की विरोध नहीं है, लेकिन जो शिक्षित युवा युवती है उसको नौकरी चाहिए। तो बंगाल में चाकरी नहीं है। बंगाल में 60,000 इंडस्ट्री बंद हुआ है। बंगाल में कोई शिल्प नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। ये कौन सा चल रहा है? आज सिंगूर देखिए क्या कर दिया बंगाल में। तो ममता बनर्जी को इस मैदान से हर जनगण, और ममता हमारा जो विश्व गुरु नरेंद्र दामोदर दास मोदी आ रही है, हम उसको बात सुनेंगे। सुनने के बाद 2026 का जो निर्वाचन होगा, हर बूथ में हर बीजेपी कार्यकर्ता अपना जान बाजी लगा के तृणमूल का भ्रष्टाचारी जो सरकार है उसको उखाड़ के फेंकने के लिए शपथ लेगा गांव से। और भाता के लिए लखीर भंडार के जो 1500 रुपया ममता बनर्जी दे रहा है, हम बीजेपी की सरकार आएगा तो 45 दिन के अंदर लखीर भंडार अन्नपूर्णा भंडार में कन्वर्ट होके 2500 रुपया आएगा। और मेरा अमित शाह देश की संरक्षण मंत्री ने बोल दिया कि भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन के अंदर सप्तम पे कमीशन हम लागू कर देगा। तो हम आपको चैनल से हर सरकारी नौकरीजीवी को हम गुजारिश करेंगे, आप लोग आओ, भारतीय जनता पार्टी की छत्रछाया में आओ और भाजपा की उम्मीदवार के कैंडिडेट को जिताओ। नया सरकार होगा और तृणमूल की भ्रष्टाचारी की सरकार को बंगोपसागर में हम लोग फेंकने के लिए जाएंगे। जो एलपीजी का दाम अभी बढ़ा है, उस पर आपका क्या कहना है? एलपीजी का दाम नहीं बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? 60 रुपया। अब ममता बनर्जी से 299 पैसा टैक्स लेता है, बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? उसको कमा दीजिए, मुख्यमंत्री बोल दीजिए कमा दीजिए। 60 रुपया उसको क्या हो जाएगा? 60 रुपया बढ़ जाएगा, खूब गाय लगेगा ना, खूब यह हो गया। और 299 पैसा आप मांग लिया, टैक्स से छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री को बोल दीजिए, पूरा हराम से बोल दिया। 60 रुपया बढ़ा दिया एलपीजी का। मतलब कि अभी उतना दाम नहीं बढ़ा है जितना वो टैक्स ले रही है। 299 रुपये टैक्स है और 60 रुपया बढ़ा गया। गाँव का यह हो गया, तब्दील हो गया ना, रास्ता में नाम गया, पूरा बोल दिया ना। जस्ट 60 रुपया एलपीजी का भाव बढ़ दिया। लेकिन आने वाले इलेक्ट्रिक बिल कितना बढ़ दिया? 7 रुपया करके बढ़ा दिया ना। 7.5 रुपया डोमेस्टिक पहले था, 5 रुपया 45 पैसा। उसका नाटक सब लोग समझ गया। उसका हर जनगण है, उसका SIR का लिए हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, उसका चल रहा है। बंगाल में क्या चल रहा है? लेकिन वो बोल रही है कि SIR को लेकर लोगों को परेशानी हो रहा है। हाँ, परेशानी होगा, बंगाल से परेशानी होगा, और डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, बंगाल से हो रहा है। उसका पूरा गाल हो गया। जो विदेश का आया है उसको बचाने के लिए पैसा लेता है। 500 रुपए का वोटर कार्ड है, 1000 रुपए का आधार कार्ड लेकर बनाएगा, पैसा लेता है ना। अभी बंगाल में पूरा बर्बाद करके रखा है युवा समाज को। ये 1500 रुपया दिया, मेरा भी घुसा है, देखिए 1500 रुपये।
तो फिर आपने क्यों भरा है? अरे वही बोल रहे हैं, फायदा देख के? ना, फायदा नहीं है। हम लोग पहले बेकार था, अभी रजिस्टर बेकार हो गया सरकारी खाता में, पूरी बेकार हो गया। मतलब ये 1500 दे के वो बता रही है कि आप लोग बेकार है। वो बता रहे आप लोग एकदम रजिस्टर बेकार हो गया सरकारी खाता में, यही बोल रहे हैं। पहले आप बोल के बेकार थे, अब आप लिख के अभी पहले घर में बोल रहा था तू बेकार है, अभी मतलब सरकारी खाता में हम बेकार हो गए। देखिए 1500 दे दिया, मतलब रजिस्टर बेकार हो गया हम। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। जो लोग बोल रहा है उसको मालूम नहीं है हिंदू मुस्लिम क्या करता है। मुस्लिम वोटर नहीं है क्या बीजेपी का? आप दिखा दीजिए दीदी के अयोध्या राम मंदिर जाएगा, वह कौन हिंदू कौन मुस्लिम आपको मालूम नहीं चलेगा। हिंदू का दुकान भी है, मुस्लिम का दुकान भी है। राम जी का पूजा का सामान हिंदू भी बेचता है, मुस्लिम भी बेचता है। ये तृणमूल का एक झंडा है, वो दंगा लगा दीजिए, बस चुपचाप बैठा रहिए और कुछ नहीं है। मतलब आपको लगता है कि ऐसा बोला जा रहा है कि बीजेपी के आने के बाद से मंदिर ज्यादा बन रहा है? हाँ, ज्यादा बनेगा, राम मंदिर बनेगा लेकिन बंगाल से। अच्छा, बंगाल में भी राम मंदिर बनेगा? हाँ, बंगाल से राम मंदिर अरे बनेगा। जब बाबरी मस्जिद बना सकता है तो हम लोग राम मंदिर क्यों नहीं बना सकते? ये बोलिए जय श्री राम। राम मंदिर बनेगा। बाबरी कौन था? कोई नहीं था, और राम का ये धरती है। अच्छा, बांटेंगे तो काटेंगे, एक ना होंगे तो सेफ रहेंगे। तो हिंदू को सेफ रहना पड़ेगा, अपने हिंदू धर्म के लिए सुरक्षा के लिए, माँ बन के लिए सुरक्षा के लिए, अपना धर्म के लिए सुरक्षा के लिए। रामचंद्र पुरुषोत्तम रामचंद्र ने जो बाण चला, मतलब आप सबका यही कहना है कि बटना नहीं है? बटना नहीं, एक सेफ रहना, एक रहना है, एक रहना है। और अर्जी जो कांड है वो महिला के हमको बोल नहीं है नहीं, आप बोलिए हमको बोल नहीं है, हमको बाहर नहीं है। और उसका क्या, उसका है तो उसको बोल 10,000 रुपया दे देगा। यहाँ पर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, ब्रिगेड चलो जो नारा यहाँ पे बोला जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो इसी महीने के 1 तारीख से जो परिवर्तन संकल्प यात्रा रथ यात्रा चालू किया गया था, इस पश्चिम बंगाल में 9 विभाग में चालू किया गया था। जो जिस एक विभाग में नवद्वीप विभाग में मैंने डिटेल था, वो जंगीपुर से लेकर रानाघाट तक उस परिवर्तन का दौरान, रथ यात्रा का दौरान जो सहारा मिला है जनता से, ये परिवर्तन का सभी का डिमांड है, वह परिवर्तन होना अनिवार्य है। सभी का यही चाह रहा है परिवर्तन। अभी आज का जो नारा है, ये परिवर्तन होना ही होना है, होना है। आपको लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार है? क्योंकि हर बार हम सुनते हैं कि अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन कोलकाता में टीएमसी की जीत होती है। बात देखिए, ये जीत होती नहीं है, ये जीत कराया जाता है। इनका जो अमला है ना, ममता सरकार का जो अमला है, इस अमला का थ्रू में ये जबरदस्ती इसको जीता जाता है। बाकी जनता यहाँ इनको वोट नहीं देता है। ये मैं वादा करता हूँ, सच्चाई अगर वोट हो तो आज वोट होगा तो आज ही ममता सरकार गिर जाएगा। आज यहाँ जो ये ब्रिगेड चलो जो चल रहा है रैली, इसमें आप क्यों आए हैं और कहाँ से आए? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप आए कहाँ से? हम लोग कालिम्पोंग से आए, राजधानी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो ये आप क्यों आए? अभी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी। यहाँ पर जो मोदी जी आने वाले हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं? वो क्या यहाँ पर संबोधित करेंगे लोगों को? वो तो पता नहीं है, हमारा जो वहाँ से आए हम लोग मोदी जी के भाषण सुनने के लिए। और हमारे पहले से एक मांग है दार्जिलिंग का, जो गोरखालैंड है और 11 जनजाति का जो मुद्दा है, वो मतलब घोषणा कर देंगे शायद, ऐसा सोच के आए हम लोग। अच्छा, वो पूरा कर देंगे ये सोच के आए हैं? शायद पूरा कर देंगे। अच्छा, हाल ही में एलपीजी का भी गैस का दाम जो बढ़ा है, इस पर आपका क्या कहना? सब बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार की वजह से बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी सरकार बढ़ा नहीं रहा है, मतलब बाहर में जो वॉर हो रहा है उसके कारण से जो गैस का वो आपूर्ति है मतलब कम है इंडिया में, वो ये है। बीजेपी सरकार दाम नहीं बढ़ा रहा है। अच्छा, अगर हम लोग देखें कि ये जो ट्रम्प जब टैरिफ लगाए थे, तो बीजेपी जो मोदी जी थे उनके वजह से उन्होंने टैरिफ कम कर दिया। तो आपको लगता है कि जो एलपीजी का गैस का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से अगर मोदी जी चाहे तो कम करवा सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं। मतलब इतना सारा दुनिया में वॉर हो रहा है ना, ट्रम्प ही कर रहा है वॉर, तो ट्रम्प क्यों करेगा एलपीजी गैस का दाम कम, है ना? तो यहाँ आपने देखा कि लोग क्यों यहाँ पर बीजेपी सरकार चाहते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इस बार जो वो बोल रहे हैं पलटानो दरकार बीजेपी सरकार। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क। धन्यवाद।
ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।